नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं शताब्दी गौरव। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। इस चैनल के मुख्य प्रायोजक हैं सैलो ग्रुप, जिया मॉड्यूलर और सह प्रायोजक सिल्वर एम्पोरियम। भारत की तीसरी सबसे बड़ी ज्वेलरी एग्जीबिशन IIJS तृतीया 2025 21 से 24 मार्च तक बेंगलुरु में GJPC का शानदार आयोजन भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक। IIJS तृतीया 2025 आगामी 21 से 24 मार्च के बीच बेंगलुरु में आयोजित होने जा रही है। यह देश की तीसरी सबसे बड़ी बिजनेस टू बिजनेस ज्वेलरी एग्जीबिशन होगी, जिसमें देश भर के ज्वेलर्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री के प्रमुख बिजनेसमैन हिस्सा लेंगे। यह आयोजन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा आयोजित किया जाता है, जो सन 1996 में अपनी स्थापना के साथ ही भारतीय ज्वेलरी उद्योग के विकास और विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। GJPC को भारतीय ज्वेलरी उद्योग की मजबूत रीढ़ माना जाता है, जिसका सदा से ही बाजार को मजबूती देने में अहम रोल रहा है। बेंगलुरु में 21 से 24 मार्च तक आयोजित होने वाली IIJS तृतीया 2025 की भव्यता को इससे आंका जा सकता है कि प्रतिष्ठित एग्जीबिशन में देश भर के विभिन्न शहरों में से 1000 कंपनियों के 1900 स्टॉल्स होंगे, जो विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी को प्रदर्शित करेंगे। एक अनुमान के तहत इस ज्वेलरी एग्जीबिशन में लगभग 5 लाख से भी ज्यादा ज्वेलरी डिजाइन का प्रदर्शन होगा। यह आयोजन व्यापारिक नेटवर्क को मजबूत करने, नए ट्रेंडर्स को समझने और व्यवसाय के विस्तार का बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। IIJS तृतीया ज्वेलरी एग्जीबिशन में जो मुख्य आकर्षण होंगे। जिसो पदाधिकारियों ने प्रदीप राठौर से की विशेष मुलाकात। जैन समाज की नवगठित संस्था जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने गोरेगांव स्थित सेलो वर्ल्ड के ऑफिस में सेलो के चेयरमैन प्रदीप राठौर से विशेष मुलाकात करके जिसो की स्थापना एवं जिसो डिजिटल प्लेटफॉर्म की विस्तृत जानकारी प्रदान की। यह मुलाकात समाज के डिजिटल सशक्तिकरण और सेवा के संकल्प को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही। श्री राठौर ने उन्हें बधाई देते हुए सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस दौरान जिसो फाउंडेशन के चेयरमैन सुरेश पुनमिया के साथ बाबूलाल मंडलेचा, भरत परमार, प्रवीण धोका, चांदमल हिंगड़ एवं संजय जैन भी उपस्थित थे। श्री वल्लभ कॉन्फ्रेंस मिनी हॉल नामकरण के लाभार्थी बने बिजोवा निवासी श्रीमती शांतिबेन रतन चंद जी जगावत परिवार। ट्रस्ट मंडल ने आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया। गोडवाड़ ओसवाल भवन में नवनिर्मित श्री वल्लभ कॉन्फ्रेंस मिनी हॉल के ऑनलाइन चढ़ावे की बोली हाल ही में संपन्न हुई। हॉल के नामकरण के लाभार्थी मरुधर में बिजोवा निवासी श्रीमती शांतिबेन रतनचंद जी, हस्ते ललित रतन चंदन जी जगावत रहे, जिन्होंने इस चर्चित चढ़ावे का लाभ लिया। गोडवाड़ ओसवाल जैन संघ गुलालवाड़ी के ट्रस्ट मंडल ने लाभार्थी परिवार का आभार प्रकट करते हुए अभिनंदन किया। श्री आदिनाथ भगवान के भंडार की पीढ़ी घाड़ेराव की त्रिवार्षिक चुनाव संपन्न। कनकराज लोढ़ा जीवन संरक्षक एवं जितेंद्र पुनमिया अध्यक्ष मनोनीत। श्री आदिनाथ भगवान के भंडार श्री पीढ़ी श्री ओसवाल श्री संघ घाड़ेराव के त्रिवार्षिक चुनाव मुंबई के क्षेत्रपाल भवन में संस्था अध्यक्ष कनकराज लोढ़ा की अध्यक्षता में आयोजित साधारण सभा में संपन्न हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी पदाधिकारियों ने परमात्मा की तस्वीर को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित से किया। अध्यक्ष कनकराज लोढ़ा ने अपने संबोधन में कहा कि घाड़ेराव में अध्यक्ष का चयन सर्वसम्मति से निर्विरोध ही होता आ रहा है। मैंने 47 वर्षों तक लगातार अध्यक्ष के पद पर अपनी सेवाएं तन मन धन से अर्पित की हैं। आप सभी ने सदैव ही मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। अब उम्र एवं स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण मैं चाहता हूं कि अब हमारे संघ का नेतृत्व युवा पीढ़ी को सौंपा जाए। श्री लोढ़ा ने आगामी 3 वर्ष के लिए नए अध्यक्ष पद हेतु जितेंद्र कांतिलाल जी पुनमिया के नाम की घोषणा की। सभी सदस्यों ने करतली ध्वनि से स्वागत किया। कनकराज लोढ़ा के लगातार 47 वर्षों तक संघ की सेवा देने के लिए उनका अभिनंदन करते हुए सभी सदस्यों ने एक मत से उन्हें आजीवन संरक्षक के रूप में मनोनीत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र कांतिलाल जी पुनमिया ने अपनी नई टीम में उपाध्यक्ष नरेश कुमार कनकराज जी लोढ़ा, संदीप कुमार मोहन राज जी कांठीर, सचिव विनोद कुमार जोगाराज जी लोढ़ा, सचिव हुकम राज मोहन राज जी कांठीर, कोषाध्यक्ष निर्मल कुमार भंवरलाल जी हिंगड़, कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार पोपटलाल जी राजावत को चुना गया। एलिजा डायमंड्स के नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ कलात्मक एवं आधुनिक डायमंड ज्वेलरी के निर्माता एलिजा डायमंड्स ने अपने नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन कालवा देवी सोजत स्वर्णा में किया। उद्घाटन समारोह का संपादन मंजुला साकरिया एवं उत्तम साकरिया द्वारा किया गया। इस भव्य समारोह में मुख्य अतिथि ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकड़े, पूर्व न्यायाधीश कमल किशोर तातेड़,
अंसा गोल्ड के कांतिलाल पी शाह एवं श्रीमती रेखा शाह, लोढ़ा फाउंडेशन के चेयरमैन श्रीमती मंजू लोढ़ा, कोठारी ग्रुप की सीएमडी गणपत कोठारी डॉक्टर CL चौहान, घेवर चंद जैन, विकी ओसवाल, अशोक शाह, डॉक्टर विनय धर्मचंद जैन, सुरेश F जैन, किशोर खाबिया, भगवान जैन, राकेश चोपड़ा, अशोक मेहता, BC जैन, ताराचंद गन्ना, मदन कोठारी एवं दीपक सोलंकी सहित आभूषण उद्योग व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के अनेक प्रतिष्ठित गणमान्य महानुभाव उपस्थित थे। सभी उपस्थित गणमान्य महानुभावों ने एलिजा डायमंड्स के CMD भाविक साकरिया को उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस अवसर पर भाविक साकरिया ने एलिजा डायमंड्स के नवीनतम संग्रह के विषय में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि एलिजा डायमंड्स अब केवल हीरो तक ही सीमित नहीं है, बल्कि माउंटिंग्स के व्यापार में भी अपनी विशेष पहचान स्थापित कर रहा है, जिससे ग्राहकों को और अधिक उत्कृष्ट एवं आकर्षक विकल्प उपलब्ध होंगे। बैंकॉक में निर्मित जैन मंदिर प्रतिष्ठा में गोड़वाड़ मारवाड़ की महत्वपूर्ण भूमिका। 30 अप्रैल से 4 मई तक चलेगा भगवान संभवनाथ की प्रतिष्ठा महोत्सव। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में विशाल शिखरबद्ध जैन मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है। बैंकॉक के इस भव्य अलंकृत शिखरबद्ध जिनालय का प्रतिष्ठा महोत्सव 30 अप्रैल से शुरू होगा। जैन मंदिर एवं इस संकुल में अधिकतर चढ़ावे गोड़वाड़ मारवाड़ के जैन परिवारों के लिए हैं। इस जिनालय में तीर्थकर भगवान संभवनाथ मूल नायक के रूप में विराजमान होंगे। बैंकॉक जैन संघ के अध्यक्ष महेश हिंगड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 मार्च को जिनालय के गर्भगृह में संभवनाथ भगवान सहित अन्य विराजित होने वाले तीर्थकरों एवं देवी देवताओं की प्रतिमाओं का धार्मिक परंपरा के साथ प्रवेश हुआ। संभवनाथ जिनालय के प्रतिष्ठा महोत्सव 30 अप्रैल से शुरू 4 मार्च तक चलेगा। LIC कॉर्पोरेट कन्वेंशन ऑस्ट्रेलिया में चिराग डागलिया ने हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया में LIC द्वारा आयोजित कॉर्पोरेट कन्वेंशन में चिराग डागलिया ने भाग लिया। इस कन्वेंशन में LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती और MD M जगन्नाथ ने भी उपस्थित हुए और अपने विचार साझा किए। यह सम्मेलन जीवन बीमा उद्योग के नवीनतम अपडेट्स और रुझानों पर चर्चा करने का एक उत्कृष्ट अवसर था। चिराग डागलिया ने इसे सम्मेलन में शामिल होकर उद्योग के विशेषज्ञों से सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्राप्त किया। इस सम्मेलन ने जीवन बीमा उद्योग में नवाचार और तकनीकी प्रगति के महत्व पर प्रकाश डाला। चिराग डागलिया ने सम्मेलन में अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए विचारों और रणनीतियों को सीखने का अवसर प्राप्त किया। IRCTC की जैन यात्रा ट्रेन 31 मार्च को होगी रवाना। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC भारत गौरव AC टूरिस्ट ट्रेन पहल के तहत बहुप्रतीक्षित जैन यात्रा शुरू करने जा रही है। 31 मार्च 2025 को मुंबई बांद्रा टर्मिनस से रवाना होने वाली यह विशेष 8 रातों और 1 दिनों की तीर्थ यात्रा यात्रियों को प्रमुख जैन धार्मिक स्थलों की आध्यात्मिक रूप से समृद्ध यात्रा पर ले जाएगी। मुंबई लौटने से पहले यात्रा पावापुरी, कुंडलपुर, गुनियाजी, लछुआड़, राजगीर, पारसनाथ, रुजुवालिका और समेत शिखरजी सहित महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को कवर करेगी। यात्री बांद्रा टर्मिनस, बोरीवली, वापी, वलसाड़, भैंसनान यानी सूरत, भुसावल, इटारसी, जबलपुर और सतना सहित विभिन्न स्टेशनों पर चढ़ या उतर सकते हैं। अत्याधुनिक भारत गौरव AC टूरिस्ट ट्रेन में पूरी तरह से वातानुकूलित 3 AC कोच में 750 यात्री बैठ सकेंगे। आराम और सुविधा के लिए डिजाइन की गई इस ट्रेन में आधुनिक ऑनबोर्ड रसोई है। इस ऑल एक्सक्लूसिव पैकेज की कीमत प्रति व्यक्ति 24,130 रुपए रखी गई है। शुद्ध जैन भोजन, धर्मशाला में ठहराव, AC बसों द्वारा दर्शनीय स्थल भ्रमण और यात्रा बीमा शामिल है। नाकोड़ा दर्शन धाम में महामांगलिक अवसर पर 30 मार्च को होगा राष्ट्रीय संत चंद्रानंद सागर की निष्ठा में भोजनशाला का उद्घाटन। रेखाबेन कांतिलाल शाह परिवार द्वारा श्री घेवर भैरव चंद्र दर्शन जैन भोजशाला भवन निर्माण। नाकोड़ा दर्शन धाम में श्री घेवर भैरव चंद्र दर्शन जैन भोजशाला का उद्घाटन समारोह 30 मार्च को होगा। राष्ट्रीय संत आचार्य चंद्रानंद सागर सुरेश्वर महाराज की निष्ठा में होने वाले यह कार्यक्रम चैत्र सुद एकम रविवार को होगा। इसी दिन राष्ट्रीय संत चंद्रानंद सागर का महामांगलिक प्रवचन भी होगा, जिसमें देश भर से हजारों लोग भाग लेंगे। कांतिलाल शाह ने इस अवसर पर दर्शन भक्तों से उद्घाटन समारोह में पधारने का आग्रह किया। उद्योगपति गणपत कोठारी सलाहकार नियुक्त।
धड़क कामगार यूनियन महासंघ के सलाहकार पद पर जाने माने उद्योगपति गणपत कोठारी की नियुक्ति की गई है। अध्यक्ष अभिजीत राणी एवं कमेटी के सदस्यों ने सहमति के साथ उनको नियुक्ति पत्र सौंपा। अभिजीत राणी ने कहा कि गणपत कोठारी के अनुभव एवं मार्गदर्शन से महासंघ को मजबूती मिलेगी। ज्ञात रहे कि गणपत कोठारी जीतो भारत जैन महामंडल, हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भारत मर्चेंट चैम्बर्स, उड़ान सहित कई सामाजिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। विजयश्री रिसोर्ट हम्पी को मिला भारत के मोस्ट आइकॉनिक डेस्टिनेशन वेडिंग रिसोर्ट का अवार्ड। दक्षिण भारत में सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन वेडिंग लोकेशन के लिए हम्पी के विजयश्री रिसोर्ट को चुना गया। नई दिल्ली में आयोजित अवार्ड समारोह में फिल्म अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे के हाथों मोस्ट आइकॉनिक डेस्टिनेशन वेडिंग रिसोर्ट ऑफ इंडिया अवार्ड विजयश्री रिसोर्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निखिल भुरट जैन को प्रदान किया गया। कर्नाटक के आलीशान वेजिटेरियन वेडिंग लोकेशन में विजयश्री रिसोर्ट का काफी प्रतिष्ठित नाम है। नई दिल्ली के होटल रेडिसन ब्लू में द यूनिवर्सल मीडिया द्वारा यह अवार्ड समारोह आयोजित किया गया था। विश्व स्तर पर ऐतिहासिक धरोहर के रूप में प्रसिद्ध हम्पी में शानदार एवं लजीज शाकाहारी व्यंजनों के लिए मशहूर अत्यंत सुविधाजनक 97 आलीशान कमरों एवं 6 विशाल एवं भव्य आयोजन स्थलों वाला विजयश्री रिसोर्ट वैवाहिक आयोजनों के लिए किसी सपनीले स्थल सा है, जहां का प्राकृतिक एवं लुभावना सौंदर्य विभाग कार्यक्रमों की भव्यता एवं शान में बढ़ोतरी करते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन पिछले कुछ समय से अचानक तेज हुआ है। दक्षिण भारत में भी विशेष रूप से कर्नाटक के बड़े शहरों से बाहर निकलकर विवाह आयोजन करने की परंपरा का तेज विकास हो रहा है। ऐसे में हम्पी के विजयश्री रिसोर्ट को मोस्ट आइकॉनिक डेस्टिनेशन वेडिंग रिसोर्ट ऑफ इंडिया अवार्ड मिलना विवाह का जश्न मनाने वालों के लिए नई आयोजन स्थल में अपनी जगह बना रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए शताब्दी गौरव। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।